धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। हमारे देश में हर भाषा, हर धर्म, हर बोली के समावेश मिलता है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसके बावजूद भी हमारे देश में एकता और प्यार है। भारत साधु संत, पीर और फकीरों का देश कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर हर धर्म और गुरुओं की भी शान है। समय तो बीत जाता है, लेकिन अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाता है। तो आइए चलते हैं एक धर्म यात्रा पर और याद करते हैं उस यात्रा की निशानी को, जो यह संदेश दे रहा है कि सभी धर्म का एक उद्देश्य है। भले ही नाम अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक है। तो आज चलते हैं गंगा सागर की ओर, जिसके बारे में कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वतालेषु यत् भवेत् लक्ते पुरुषाः सर्वे स्ननत्वा सागर संगमे। सभी तीर्थों का पूर्ण और सभी प्रकार का दान जहाँ पर होता है, वह पवित्र स्थान गंगा और सागर का संगम है। यहाँ पर स्नान करके लोग सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। देश का प्रमुख महानगर बोला जाने वाला शहर कोलकाता आधुनिक सभ्यता का प्रतीक होने के साथ साथ बंगाल प्रांत की राजधानी भी है। गंगा नदी के पावन तट पर बसा हुआ यह शहर से जंगे आज़ादी की कई यादें जोड़ता हुआ है। यहाँ पर पतित पावन गंगा को लोग हुगली नाम से पुकारते हैं। बंगाल के दक्षिणी हिस्से में गंगा नदी खूबसूरत डेल्टा बनाती है। अलग अलग दिशा में बहती धारा के बीच बनी हुई डेल्टा इस क्षेत्र की हरियाली किसी को भी अपने बस में कर लेती है। इस वन को सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माँ गंगा के पावन किनारों को प्रकृति की अटखेलियों की सहज भी महसूस किया जाता है। यहाँ के कड़ कड़ में पुण्य दायिनी माँ गंगा के स्पर्श से सींचा गया है। यह वही जगह है जहाँ पर माँ गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गोमुख से निकलकर हजारों किलोमीटर की यात्रा समाप्त करते हुए सागर में मां गंगा के पावन मिलन से ही इस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। इसी स्थान पर महामुनि कबीर जी ने कठोर तपस्या की थी। गंगा सागर की राज्य कड़ की प्रेरणा से ही महामुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादन होते हैं। इसी जगह पर राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। अपने पूर्वज को ताड़ने के लिए महाराजा भागीरथ मां गंगा को स्वर्ग से उतारकर धरती पर लाए थे। पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन मां गंगा ने यहाँ पर अवतार लिया था। इनकी लहरों की अमृत स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला। तब से लेकर लोगों के हृदय में आज हजारों साल बाद भी यह दृढ़ विश्वास है कि जिस प्रकार से मां गंगा सगर के पुत्रों का उद्धार कर चुकी हैं, ठीक उसी प्रकार वह अपने भक्तों का कल्याण भी करेंगी। धन्यवाद।